जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ रेलवे से रिलेटेड जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए 80 क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड लाया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल विश्व का कौन सा नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथे नंबर का रेल नेटवर्क है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। दोस्तों सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को किसके बीच चलाई गई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। दोस्तों मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अपना आंसर कमेंट में बताते चलिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बिजली चलित ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों प्रथम बिजली चलित ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेक्कन क्वीन। दोस्तों डेक्कन क्वीन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1890। दोस्तों 1890 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नियुक्ति संस्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नियुक्ति संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रेलवे। दोस्तों भारतीय रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च 1905 में। दोस्तों मार्च 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत बोले तो 20% से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में। दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देश में पहली बार मेट्रो का परिचालन कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिसंबर 2002 को। दोस्तों दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। दोस्तों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपर वासुकी। दोस्तों सुपर वासुकी सबसे लंबा ट्रेन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? दोस्तों रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1924 से 1925 में अलग किया गया था। दोस्तों 1924 से 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रेल बजट को पुनः सामान्य बजट से कब शामिल किया गया? दोस्तों रेल बजट को पुनः सामान्य बजट में कब शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2017 में। दोस्तों 2017 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुबली। दोस्तों हुबली जो कर्नाटक में स्थित है, दोस्तों हुबली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर पंजाल। दोस्तों पीर पंजाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल सराय। दोस्तों मुगल सराय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को कहाँ प्रारंभ की गई थी? दोस्तों भारत की प्रथम मोनो रेल 1 फरवरी 2024 को कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन यानी कि मंडल होते हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन होते हैं यानी कि मंडल होते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69 मंडल होते हैं। दोस्तों 69 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे को कुल कितने जोन में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 जोन में बांटा गया है। दोस्तों भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में बांटा गया है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती वार्ड है? दोस्तों रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 बोर्ड है। दोस्तों 21 बोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगो में कितने तारे हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 तारे हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे के प्रतीक में कुल 17 तारे हैं, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल को। दोस्तों 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदौड़ा में। दोस्तों बदौड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? दोस्तों रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माल भाड़ा। दोस्तों माल भाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? दोस्तों आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882 में। दोस्तों 1882 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन मथाइल। दोस्तों जॉन मथाइल स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों रेलवे से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में इसमें से 90% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों देश की प्रथम रेल मंत्री महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 फरवरी 2019 में हुई थी। दोस्तों 15 फरवरी 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 में। दोस्तों 1936 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? दोस्तों रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1977। दोस्तों 1977 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी
कि 1994 में। दोस्तों 1994 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दक्षिण पूर्व रेलवे को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लू चिप। दोस्तों ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेखा यादव। दोस्तों सुरेखा यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों समझौता एक्सप्रेस आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेयरी क्वीन। दोस्तों फेयरी क्वीन आपके बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शयनयान यानी कि स्लीपर डिब्बे में कुल कितने वर्थ होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 72 से 78 के बीच होता है। दोस्तों 72 से 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 नवंबर 1985 में। दोस्तों 15 नवंबर 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 दिसंबर 1997 में। दोस्तों 20 दिसंबर 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दौलाली से दानापुर। दोस्तों दौलाली से दानापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में कब चली थी? दोस्तों विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में कब चली थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 सितंबर 1825 में। दोस्तों 27 सितंबर 1825 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांस साइबेरियन। दोस्तों ट्रांस से साइबेरियन के बीच होता है। दोस्तों ट्रांस और साइबेरियन के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्कन। दोस्तों सिक्कन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? दोस्तों विश्व में सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन में। दोस्तों लंदन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? दोस्तों विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका की। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 में। दोस्तों भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चली थी, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 में। दोस्तों 1925 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पहला रेल अधिनियम कब बना? दोस्तों पहला रेल अधिनियम कब बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1890 में। दोस्तों 1890 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? दोस्तों देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेल उपक्रम। दोस्तों रेल उपकरण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रेल उपक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में रेल डाक तार सेवा प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासन में। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल डाक तार सेवा प्रारंभ हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1924 से 1925 में अलग किया गया था। दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 17 सितारे हैं। दोस्तों 17 सितारे आपके बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुबली में। दोस्तों हुबली आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल सराय में। दोस्तों मुगल सराय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 जोन है। दोस्तों भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल को। दोस्तों 16 अप्रैल आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरामपुर में। दोस्तों पेरामपुर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ौदा में। दोस्तों बड़ौदा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेखा जोन मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर। दोस्तों हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आपको पहले से पता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? दोस्तों भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों पूर्वांचल सीमांतर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालीगांव में। दोस्तों मालीगांव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.676 मीटर। दोस्तों 1.676 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर हुआ है? दोस्तों विद्युत इंजन रेलवे का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तरंजन में। दोस्तों चित्तरंजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882 में। दोस्तों 1882 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था? दोस्तों भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के
शयनयान को कोष में कुल कितने वर्थ होते हैं? दोस्तों द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोष में कुल कितने वर्थ होते हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 72 से 78 के बीच। दोस्तों 72 से 78 के बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? दोस्तों रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1974। दोस्तों 1994 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1994। दोस्तों 1994 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे को। दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? दोस्तों किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर रेलवे की। दोस्तों उत्तर रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? दोस्तों विश्व में पहली बार रेल परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको तैयार था, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम 1-2 दिन में ही होने वाला है, तो ये भी जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।